पहले सारे बच्चे अच्छे से हेडिंग डालो बेटा। हेडिंग है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जब क्वेश्चन में पूछेगा ना, अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखो तभी लिखना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। सपोज ये कि ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन की ऑरिजिन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। उस ओरिजिनल से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन तक की, उसको मैंने पी लिखा, स्मॉल पी या कैपिटल पी जो भी है, पी डिस्टेंस है। और इसका ये परपेंडिकुलर जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हो गया, उसका नाम दिया ओमेगा। ओमेगा लिखा है बेटा, ऐसे डब्लू टाइप का है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा एंगल है। कुछ बुक्स में तुम थीटा भी लिखा देखोगे। तो इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में बन के आती है वो होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये तुम्हारी हो गई बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्मूला है, जल्दी लिखो तो अच्छे से, बहुत आसान है। इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि जो पी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होती है। और ये जो ओमेगा होता है वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन बना रही है उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल होता है वो ओमेगा होता है। अब यहाँ पे यार लाइन टू लाइन डिपेंड करता है बेटा, देखना। अगर इसी लाइन को मैं ऐसे पकड़ूं और यहाँ ऐसे कर दूं बेटा, इस लाइन को मैं ऐसे कर दूं, तो मेरे को बताओ फिर इसका एंगल कितना बनेगा, कितना, दोबारा बोलो। मैंने क्या किया, बड़ा आसान चीज बताई। मैंने बोला कि ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसे अगर खड़ा कर दे रहा हूं, तो ऑरिजिन से फिर इसकी डिस्टेंस जो होगी, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो बनेगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ ओमेगा लिखा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं ऐसी रहे, कभी लाइन ऐसी भी हो सकती है। अगर लाइन ऐसी है तो ये और ज़्यादा एंगल बढ़ जाएगा, अगर लाइन थोड़ी ऐसी है तो एंगल उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इतना लिखो, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। और एक्स और वाई क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं, उनको तो टच भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए ना। वो तो हर एक में, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लो, या फिर जो नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म है, सब में ही होता है। लिखो बेटा इतना, फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब तुम क्वेश्चन को समझो। ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये क्या हो गया बेटा, ये P हो गया तुम्हारा, है ना। ये तुम्हारा P हो गया, P इक्वल टू हो गया है P की वैल्यू हो गई 7 यूनिट। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो ओमेगा है, ओमेगा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का बेटा फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। अब सुनना बेटा, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता, क्या होता, प्लस वाई साइन ओमेगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो ओमेगा होना चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए। समझ में आ गया हमेशा। वैसे जितने भी इसमें किया होगा, जितने क्वेश्चन करे उसमें यही तो फंडा चल रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन से ले रहे थे। तो एक्स कॉस ओमेगा, ओमेगा कितना है, प्लस वाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है, 7। बेटा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है, तो ये x/2 बन गया वाई। और साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 इक्वल टू 7। ये एलसीएम 2 हो गया, उधर चला जाएगा, तो x प्लस √3 इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा एक बात बता, मैं इस इक्वेशन से तुम्हें बोलूं कि कन्वर्ट करो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला इस इक्वेशन से बताओ स्लोप इंटरसेप्ट। तो पहले तो ये आंसर हो गया, पहले तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैंने स्लोप इंटरसेप्ट बोला, स्लोप और इंटरसेप्ट, मैंने बोला इस लाइन का स्लोप बताओ और इंटरसेप्ट बताओ, तो तुम ऐसे करोगे कि सर मैं लिख सकता हूँ √3 y इक्वल टू -x+14। बेटा ये √3 से डिवाइड किया तो ये बन गया -1/√3x प्लस
14/√3 है ना। ये जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा ये स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा y इंटरसेप्ट हो गया। समझ में आ गया। तो कोई भी इक्वेशन इधर से उधर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट से इधर कर सकते हैं, नॉर्मल से इधर कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखने की अभी जरूरत नहीं थी, आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आएंगे मार्केट में। आगे बढ़े बेटा, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट छोटा सा सवाल है, जल्दी करो। देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन इज 4 यूनिट, 4 यूनिट दे रखी है, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन से दे रखा है बेटा। तो सीधी सीधी बात यह है कि क्वेश्चन में मेरे पास P पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ऑरिजिन से, दैट इज 4 यूनिट, और बेटा ओमेगा पता है मेरे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, जल्दी बोलो। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। एक्स कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। एक्स कॉस ओमेगा, ओमेगा की गरम गरम 120 वैल्यू यहाँ पे चिपका दो लाके, वाई साइन 120 इक्वल टू पी, पी इज 4। अब बात आती है कॉस 120 निकालना। 120 किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं इसको आसान भाषा में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 प्लस वाई, इसको भी बच्चा मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 इक्वल टू 4। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, 90 प्लस कर सकता था मैं। अब फिर से देखो बेटा 180 हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉस साइन टेन सेक मैक चेक ये सारे के सारे चेंज होते हैं क्या, नहीं होते। भूल गए क्या, नहीं होते ना हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे तो ऐसे ही रहते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये होता है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री, ये होता है बेटा 270 डिग्री, और ये होता है तुम्हारा 360 डिग्री होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। 180 दे रखा, 180 में कुछ भी माइनस करोगे तो माइनस कर रहे हो तो सेकंड में जाओगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए बेटा वो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक रहता है। तो ये कॉस का कॉस रहेगा, पहले तो यही रहेगा। दूसरी चीज जब तुम 180 में कुछ माइनस कर रहे थे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, डन। यहां देखो ऐसे ही बेटा ये साइन का साइन रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा, पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन 60 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 4। बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू वाई इक्वल टू 4। बेटा और सॉल्व किया तो माइनस एक्स प्लस √3, ये जो 2 एलसीएम था उधर लेके मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो 8 आ गया। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, जल्दी करो। बहुत आसान सा सवाल है। स्ट्रेट लाइन को एक बार रिवीजन अच्छे से करना घर पे बढ़िया से, सब कंसेप्ट समझ जाना का। अच्छा ये फॉर्म भर रही हैं, देखो बेटा क्या किया मैंने, पहले ट्राई करोगे या मैं बताऊं, पहले ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, अपना घर है। इतनी गलतियां तो तुम कर ही रहे, एक और सही। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था तुमसे इक्वेशन लाइन बताओ जो 4 यूनिट ऑरिजिन से दूर पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी गिवन थी। तो पी की वैल्यू बेटा हो गई, ये हो गई पी की वैल्यू, पी इक्वल टू 4 यूनिट्स हो गई। आगे कहता है एंगल 30 डिग्री था, मेजर्ड एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, क्लॉक तो यहां देख लेना बेटा, क्लॉक ऐसे ऐसे घूम रही है ना, घूम रही है ना। एंटी क्लॉक क्या होगा, उल्टा घूमने लगे, उल्टा घूमने लगे। तो ये कह रहा था कि कुछ ऐसे बना दो वाई एक्सिस, ऐसे बना दो एक्स एक्सिस। ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब पहले चलो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चले,
वाई एक्सिस से अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूंगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा बेटा यही डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसी को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में उसने कितना एंगल बनाया बेटा? तो ये 30 डिग्री एंगल बनाया, ये छुटकू सा 30 बनाया, लेकिन हमें वाई से प्यार नहीं, हमें किससे? एक्स से। एक्स से तो यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल देखेंगे, पूरा कितना हो गया? 120। तो काफी बच्चों ने सही किया, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया। बेटा समझ में आया देव? अब आया? तुमने गलती कहां करी थी? तुमने ये एंगल इधर बना दिया था, प्लस 30 दैट इज 120 आ गया। अब इक्वेशन लिख दो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। इन नॉर्मल फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्स टाइम्स कॉस ओमेगा प्लस वाई टाइम्स साइन ओमेगा इक्वल टू पी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वैसे भी आसान है, कुछ ऐसा है नहीं। एक्स टाइम्स कॉस 120 प्लस वाई टाइम्स साइन 120 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। कॉस 120 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस, बोलो बेटा, 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। कुछ लोग एक चीज मैंने देखा बुक में करते हैं, नोटबुक में, यहाँ लिखते हैं पाई, यहाँ लिखते हैं 60। ऐसा मत किया कर बेटा, या तो रेडियन में करो या डिग्री में करो, है ना। आधा रेडियन आधा डिग्री मत करो बेटा। एक्स कॉस 180 माइनस समथिंग करोगे तो माइनस रहेगा और ये बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, और इधर सेकंड में पॉजिटिव रहेगा तो ये वाई टाइम्स साइन 60 डिग्री बन जाएगा इक्वल टू 4। बेटा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये माइनस 1/2x आ गया। इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू वाई इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले लो, है ना। यही था ना? हाँ ठीक है, तुम्हारा सही था ना, तुम्हारा सही था, काफी बच्चों का सही था। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।